हेलो वीवर्स, मैं खुशबू अहमद बात कर रही हूँ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो ये हमारा टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे फ्रिक्शनल, उसके बाद है सीजनल, फिर है साइक्लिकल और फिर है स्ट्रक्चरल। दुनिया के मौशी मसाइल में सबसे अहम मौशी मसला अनएम्प्लॉयमेंट का है, यानी कि बेरोज़गारी का है। अब बेरोज़गारी है क्या? देखें, हर वो पर्सन जो 16 साल से बड़ा है और जो जॉब की कोशिश कर रहा है और जिसने लास्ट 4 वीक से जॉब सर्च की, हम उसको बेरोज़गार के तौर पर कंसीडर करेंगे। तो रोज़गार की क्या डेफिनेशन हुई? विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टन टास्क, यानी कि आपके पास ख्वाहिश भी हो और आपके पास एबिलिटी भी हो, यानी कि आपके पास मेंटल डिसेबिलिटी ना हो, फिज़िकल डिसेबिलिटी ना हो, उसके साथ साथ आपको ख्वाहिश भी होनी चाहिए कि मैं काम करूं। तो ऐसे में लेबर फोर्स में हर वो बंदा आएगा जो विल भी रखे और ख्वाहिश भी रखे, और हर वो पर्सन जिसकी ना ख्वाहिश है ना ही उसके जैसे कोई नाबीना है और वो जॉब नहीं सर्च कर रहा, तो हम उसको लेबर फोर्स में शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद आता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपकी इकॉनमी की नॉर्मल फंक्शनिंग में होता है। ये जितनी रेड लाइंस हैं ये सारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट को शो कर रही हैं, और जो ब्लू लाइन है ये आपको शो कर रही है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे जैसे हमारी इकॉनमी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उस हिसाब से हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो मूव करता है, और ये अनएम्प्लॉयमेंट होती है। फिर आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट उस वक्त होती है जब हम लोग जॉब सर्च कर रहे हों, स्किल मैचिंग प्रॉब्लम हो, हम एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि हम पिछली जॉब में डिससेटिस्फाइड हैं। तो ये जो मूवमेंट होगी हम उसको बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आता है आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह से हो रहा है कि 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जब ऑटोमेशन ने, जब रोबोटिक्स ने, जब डिजिटलाइजेशन ने, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, जब स्किल डिमांड ने, जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने ह्यूमन रिसोर्स को ओवरटेक कर लिया है, यानी कि जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा था वहाँ पे कैपिटल रिसोर्स काम कर रहा है, वहाँ पे मशीनें काम कर रही हैं। तो ये जो हमारी इकॉनमी की स्विचिंग है, मूवमेंट है, इस स्विचिंग को या मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन ऑफ इकॉनमी। तो ये होगी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आता है आपका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जैसे होता है कि इकॉनमी की अप्स एंड डाउन्स, सारी जो रेड लाइंस हैं ये हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उसमें से आप नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को माइनस कर दो। ठीक है, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या होगा? आपका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप देख रहे होंगे कि जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये है कि जब इकॉनमी वर्क करती है उसके अप्स एंड डाउन्स में कुछ लोगों की जॉब्स चली जाती हैं, कुछ लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं, तो ये नेचुरली होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? देखें, जब किसी चीज़ का ऑफ सीज़न होता है, जैसे कोई चीज़ आउट ऑफ फैशन हो गई, या कोई चीज़ जो है वो अभी उसकी राइट नाउ लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इकॉनमी जो है वो मूव करती है सीजन्स के साथ। समर्स में हमारी डिमांड्स डिफरेंट होती हैं, विंटर्स में हमारी डिमांड्स डिफरेंट होती हैं। कभी हमें आइसक्रीम अच्छी लग रही है, कभी हमें चाय अच्छी लग रही है, कभी हमें एयर कंडीशन अच्छा लग रहा है, कभी हमें हीटर्स, रूम हीटर्स अच्छे लग रहे हैं। तो ये जो हमारी ख्वाहिशात की स्विचिंग है ये हमारी डिमांड को स्विच करती है, और जब हमारी डिमांड स्विच करती है तो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन को स्विच करना है। और जब एक चीज़ क्लोज डाउन हो गई क्योंकि ऑफ सीज़न है, तो अब क्या होगा? उसके वर्कर्स की जॉब्स टेम्पररी तौर पर चली जाएंगी। तो वो जो वर्कर्स की जॉब गई उसको हम क्या बोलेंगे? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। तो ये क्वार्टरली होता है, हर क्वार्टर्स में कभी समर्स है कभी विंटर्स है, उस हिसाब से लोगों की डिमांड्स डिफरेंट हो जाती हैं और क्योंकि ज़रूरतें डिफरेंट हो जाती हैं। तो इस तरह से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इकॉनमी में होती है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने का क्या क्या फार्मूलाज हैं। सबसे पहले तो हमने देखना है कि लेबर फोर्स क्या होती है। तो लेबर फोर्स क्या है? एम्प्लॉयड पर्सन प्लस अनएम्प्लॉयड,
यानी कि जिन लोगों को नौकरियां हैं वो और जो लोग बगैर नौकरी के हैं काबिल उन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेबर फोर्स। फिर है टोटल पॉपुलेशन निकालने का तरीका। जो भी ओवरऑल लेबर फोर्स होती है और इसमें जो भी नॉट इन लेबर फोर्स होंगे यानी कि 16 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से बड़ी उम्र के लोग जो जिनमें विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू डू वर्क नहीं है, वो सारे लोग होंगे नॉट इन लेबर फोर्स। तो उन सबको जमा करना है लेबर फोर्स के साथ, तो वही हमारी टोटल पॉपुलेशन होगी। तो अगर कभी आपको एग्जाम में ये डाटा और ये डाटा गिवन हो तो आप लोग लेबर फोर्स आराम से निकाल सकते हो। इसी तरह से आपको लेबर फोर्स गिवन हो और नॉट इन लेबर फोर्स गिवन हो और आपको कहें कि पॉपुलेशन निकालें तो आप वो भी आराम से निकाल सकते हैं। अब आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है। सबसे ऊपर आपने अनएम्प्लॉयड पीपल लिखना है, उसके बाद एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, इन दोनों को प्लस करके फिर अनएम्प्लॉयड को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर के साथ, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि कितने लोग हैं जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो अगर आपको लेबर फोर्स भी गिवन हो, पॉपुलेशन भी गिवन हो और आपको कहें कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकालें तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे लेबर में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये मेरी आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।